हर बार जब वह कुछ नया शुरू करता तो उसे फेलियर का सामना करना पड़ता। एक बार उसने खेती शुरू की लेकिन फसल खराब हो गई। दूसरी बार उसने एक दुकान खोली लेकिन घाटा हुआ। हर बार उसकी असफलताएं उसे तोड़ देती थीं। राहुल ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या मैं हमेशा असफल ही रहूंगा? क्या मेरे पास वह काबिलियत नहीं है जो दूसरों के पास है? पिता मुस्कुराए और उसे नदी के किनारे ले गए। उन्होंने एक पत्थर उठाया और राहुल से कहा, इस पत्थर को देखो, यह ठोस और मजबूत है, लेकिन अगर इसे लगातार पानी की धार में रखा जाए तो पानी इसे घिसकर चिकना बना देगा। राहुल ने हैरानी से पूछा, लेकिन पानी तो पत्थर से कमजोर है, फिर यह उसे कैसे बदल सकता है? पिता ने जवाब दिया, क्योंकि पानी लगातार बहता रहता है। वही कंसिस्टेंसी और रेजिलियंस इंसान को भी मजबूत बनाते हैं। पिता ने राहुल से कहा, क्या तुम जानते हो विंसेंट वैन गॉग, जो एक महान चित्रकार थे, अपनी पूरी जिंदगी में केवल एक पेंटिंग बेच पाए थे? राहुल ने पूछा, कैसे? पिता ने बताया, वैन गॉग को अपनी आर्ट्स के लिए कभी सही पहचान नहीं मिली। उनकी पेंटिंग्स की कोई कद्र नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी आर्ट को छोड़ने का सोचा नहीं। लेकिन आज उनकी पेंटिंग्स दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग्स में गिनी जाती हैं। यह सुनकर राहुल सोचने लगा। उसे समझ आया कि हर फेलियर एक सीढ़ी है जो उसे सक्सेस के करीब ले जाती है। दोस्तों, राहुल को उसके पिता ने एक और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, कुछ लोग मानते हैं कि इंसान जन्म से ही टैलेंटेड होता है। वे सोचते हैं कि अगर उनके पास टैलेंट नहीं है तो वे कुछ नहीं कर सकते। इसे कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। लेकिन असली सक्सेस उन्हें मिलती है जो मेहनत और सीखने में विश्वास रखते हैं। इसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। फिर उन्होंने उसे दशरथ मांझी की कहानी सुनाई, जिनके जीवन पर फिल्म मांझी द माउंटेन मैन बनी है। दशरथ मांझी बिहार के एक छोटे से गांव गहलौर के रहने वाले थे। उनके गांव और नजदीकी शहर के बीच एक विशाल पहाड़ था, जिससे लोगों को अस्पताल, स्कूल और बाजार जाने में बहुत मुश्किल होती थी। एक दिन उनकी पत्नी उस पहाड़ को पार करते हुए गिर गईं और उनकी चोटों के कारण समय पर इलाज नहीं हो सका। इस घटना ने दशरथ मांझी को अंदर से झकझोर दिया। उन्होंने ठान लिया कि वह इस पहाड़ को काटकर एक रास्ता बनाएंगे। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन मांझी ने हार नहीं मानी। सिर्फ एक हथौड़ा और छेनी के सहारे उन्होंने 22 साल तक दिन रात मेहनत की और अकेले ही पहाड़ को काटकर एक 110 मीटर लंबा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया। आज उनके बनाए रास्ते ने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी है। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान किसी भी असंभव काम को मुमकिन बना सकता है। राहुल ने अपने पिता से पूछा, लेकिन मैं कैसे यकीन करूं कि मैं सफल हो सकता हूं? पिता ने उसे एक अजीब सा काम करने को कहा। उन्होंने कहा, हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करो और अपने गोल को इमेजिन करो। खुद को उस गोल को अचीव करते हुए देखो। पहली रात राहुल ने अपनी आंखें बंद की और खुद को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में इमेजिन किया। उसने देखा कि वह बड़ी बड़ी डील्स कर रहा है, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं और उसके चारों तरफ सफलता की चमक है। यह सोच उसे इतना रियल लगा कि उसके होंठों पर एक मुस्कान आ गई। यही है विजुअलाइजेशन की ताकत। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई और हर दिन वह अपने सपनों को जीने की एक नई इंस्पिरेशन के साथ उठने लगा। कुछ महीनों बाद जब उसने एक नया बिजनेस शुरू किया तो उसे वही कॉन्फिडेंस महसूस हुआ जो उसने अपनी विजुअलाइजेशन में देखा था। हर कदम पर उसे महसूस हुआ कि वह उस सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है जिसे उसने अपने माइंड में पहले ही देखा था। दोस्तों, राहुल ने सीख लिया था कि असफलता सिर्फ सीखने का एक तरीका है। उसने समझा कि हार्ड वर्क और सही माइंडसेट से कुछ भी संभव है। और सबसे जरूरी बात, उसने विजुअलाइजेशन और सेल्फ बिलीफ के जरिए अपनी जिंदगी बदल दी। रेजिलियंस का मतलब है हर चैलेंज को एक्सेप्ट करना और उससे सीख कर खुद को बेहतर बनाना। और सेल्फ बिलीफ का मतलब है खुद पर इतना भरोसा करना कि कोई भी मुश्किल आपको रोक ना सके। सक्सेस कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी सोच और मेहनत का परिणाम है। दोस्तों, एक गांव में राकेश नाम का लड़का रहता था। वह हर दिन परेशान और चिड़चिड़ा रहता। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। एक दिन वह गांव के सबसे समझदार गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, मेरी जिंदगी में पॉजिटिविटी क्यों नहीं है?
गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी सोच का बीज नेगेटिविटी में फंसा हुआ है। इसे बदलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। मैं तुम्हें 3 कदम सिखाता हूं। इन्हें अपनी जिंदगी में लाओ और देखो कैसे सब बदलता है। गुरु ने राकेश से कहा, सुबह उठने के बाद तुम क्या सोचते हो? राकेश ने जवाब दिया, मैं सोचता हूं कि आज का दिन भी बुरा जाएगा, काम नहीं बनेगा। गुरु ने उसे एक नियम दिया। उन्होंने कहा, कल से जैसे ही उठो अपनी आंखें बंद करके 3 बातें कहो। मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं केपेबल हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं। राकेश को यह अजीब लगा। उसने पूछा, क्या यह सचमुच काम करेगा? गुरु ने हंसकर जवाब दिया, जैसे बीज को पानी देने से पौधा उगता है, वैसे ही पॉजिटिव एफर्मेशंस तुम्हारे दिमाग को नए विश्वास देंगे। अगली सुबह राकेश ने एफर्मेशंस की प्रैक्टिस की। उसने खुद को जोर से कहा, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं केपेबल हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि उसके दिन की शुरुआत एक नए एनर्जी के साथ हो रही है। राकेश ने गुरु से पूछा, लेकिन मेरा प्रॉब्लम यह है कि मेरे आसपास लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं। वे हर बात में नेगेटिविटी ढूंढते हैं। मैं क्या करूं? गुरु ने उसे एक गिलास दिया जिसमें साफ पानी था और उसमें एक चुटकी मिट्टी डाल दी। पानी तुरंत गंदा हो गया। फिर गुरु ने उसी गिलास में साफ पानी डालना शुरू किया जब तक कि सारी गंदगी बाहर नहीं निकल गई। उन्होंने समझाया, तुम्हारा दिमाग भी इस गिलास की तरह है। अगर तुम इसे नेगेटिविटी से भरते रहोगे तो यह गंदा रहेगा, लेकिन अगर तुम पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताओगे, अच्छी किताबें पढ़ोगे और इंस्पायरिंग वीडियोस देखोगे तो नेगेटिविटी अपने आप निकल जाएगी। राकेश ने गुरु की बात मानी। उसने अपने पुराने दोस्तों से दूरी बना ली जो हमेशा शिकायत करते थे। उसने नई आदतें शुरू की, हर दिन 10 मिनट सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ना और पर्सनल डेवलपमेंट पॉडकास्ट सुनना। जल्दी ही उसे महसूस हुआ कि उसका माइंडसेट बदलने लगा है। राकेश ने आखिरी सवाल किया, गुरुजी, मैं हर समय फ्यूचर की चिंता करता हूँ। क्या होगा अगर मेरा काम ना चला? क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? गुरु ने उसे एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को अपने हाथ में पकड़कर 10 मिनट बैठो और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब भी तुम्हारे मन में चिंता आए, इसे महसूस करो, लेकिन वापस अपनी सांसों पर ध्यान ले आओ। राकेश ने उस रात ऐसा ही किया। शुरुआत में उसके दिमाग में हर तरह की चिंताएं आईं, लेकिन धीरे धीरे उसने सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उसे एक अनोखी शांति महसूस हुई। गुरु ने समझाया, माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। जब तुम अपनी सांसों पर ध्यान देते हो तो तुम अपनी चिंताओं और डर से आजाद हो जाते हो। सेल्फ केयर सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी है। मेडिटेशन तुम्हारे माइंड को रिचार्ज करती है और पॉजिटिविटी लाती है। कुछ महीनों बाद राकेश की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। उसने अफर्मेशंस के जरिए अपनी मॉर्निंग्स को एनर्जेटिक बनाया। पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस से उसने अपने माइंडसेट को इंस्पायर किया और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से उसने अपनी चिंता को कंट्रोल करना सीख लिया। अब जब कोई उससे उसकी पॉजिटिविटी का राज पूछता तो वह मुस्कुराकर कहता, गुरुजी ने मुझे छोटे छोटे कदम सिखाए थे, लेकिन इन कदमों ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, पॉजिटिव माइंडसेट कोई जादू नहीं बल्कि एक प्रैक्टिस है। छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स जैसे अफर्मेशंस, पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस और माइंडफुलनेस आपके माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जरूरत बस कंसिस्टेंसी और पेशेंस की है। याद रखें, बड़ा बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। दोस्तों, अगर आज की इस ऑडियो बुक ने आपके दिल और दिमाग में एक चिंगारी पैदा किया है तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं। मैं अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हूं, ताकि हम जान सकें